नमस्कार। सभी श्रोताओं का प्रेरणादायक कहानी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में एक बहुत छोटी सी कहानी, प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है जन्मेजय का सर्पमेघ यज्ञ। एक बार राजा परीक्षित किसी तपस्वी ऋषि का अपमान कर देते थे। ऋषिवर क्रोधित हो उन्हें सर्प दंश से मृत्यु का श्राप दे देते हैं। इसके अनुसार बहुत पौराणिक कथाओं में सावधानियां रखने के बावजूद ऋषि वारी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा को पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं। जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का आवाहन करते हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख तक्षक नाग सूर्य के देव रथ में जा लिपटता है। अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था। इसलिए देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, पर वह नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं। सार इसका यह है कि बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें बुरे कर्म से बचना चाहिए और जो नियत में लिखा होगा उसे न हम बदल सकते हैं, न संसार का कोई प्राणी बदल सकता है, न स्वयं भगवान ही उसे बदलते हैं। क्योंकि आपके पिछले जन्म और इस जन्म को जोड़कर आपकी नियति लिखी जाती है और उस नियति को मिटाना भगवान के बस में भी नहीं है। क्योंकि अगर उसको भगवान मिटाने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी पर उनके जो बनाए गए नियम हैं उसको तोड़ने का वो नहीं चाहते हैं कि वो टूटे। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सुधारें। धन्यवाद।